जय गुरु जी, जय बालाजी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी ना आज मैं फेस वॉश कर रही हूँ इससे। ये प्लिक्स का है और ये बहुत ही मुझे सही लगा। यूट्यूब पे किसी का आया था कि क्या कहते हैं, इससे ना फेस पे बहुत सारे जलन जैसी हो रही है, जल जा रहा है। तो मुझे डर लग गया उसको यूज़ करने से पहले। तो मैंने भी इसको रिफ़ंड करने के लिए बोला, बट वहाँ रिफ़ंड नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि ये मुझे सही लगा, इससे मेरे फेस पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों ने वीडियो तो देखी ही ली होगी। तो मुझे तो बहुत सही लगा, यूज़फुल है। और देखो, आप कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले ना मेरे देखो झाइयाँ पड़ गई थी, ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से झाइयाँ पड़ गई थी। ये सब हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से होता है। सूखा वाला थायराइड निकला है। तो जब भी हम कुछ ना कुछ टेस्ट करवाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो निकलता है। ये बिना कुछ निकले ऐसा हो सकता है, फिर उसके बाद अगली बार मैं फिर टेस्ट कराती हूँ, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये सब तो लगा रहेगा। ये कर्म काटने का एक तरीका है, मेरा मानना तो यही है। हम जा रहे हैं आज बहुत ही खास जगह लूँगे, बट आज जो मैं ये करवा रही हूँ ना, वो मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ना दिव्यांश का ऐसे बड़े लेवल के लिए अगर कुछ करना है तो मुझे उसके लिए वो सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए। क्योंकि ये बच्चे ना बहुत आगे जा सकते हैं, पर इनको आगे हम ले जा नहीं पाते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं इन बच्चों के लिए, वो मैं इस दिव्यांश के लिए कर रही हूँ। और उसको बेनिफिट कैसे दिलाया जाए, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, क्योंकि है ना, पिछड़ना नहीं है। उसने हर किसी के लेवल तक आना है। तो उस लेवल तक पहुँचाने के लिए मुझे उसके लिए कदम उठाना पड़ रहा है। आज मुझे वहाँ से गाइडेशन मिलने वाली है कि मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे के लिए और क्या नहीं कर सकती हूँ। देखो, हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक गुरुजी महाराज के अलावा ना सच में कोई नहीं है, और वही शायद ये सब रास्ता दिखा रहे हैं। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो किसी काम के नहीं आते हैं कि वो हमें गाइड करें। और मैंने बहुत बार उनको ये बात बोली भी है, बहुत बार ये मैंने उनको अपने मुंह से उनके सामने ये बोली है कि हम चाहते हैं कि आप हमें ऐसी रहती हो, पर नहीं समझते हैं वो लोग। तो मैं, ऐसा है ना, जो नहीं सपोर्ट करता वो जाए चूल्हे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बेटे के लिए मेरे को भगवान ने इस लायक तो समझा है कि मैं उसके लिए आज तक लड़ती रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूँगी। पूरी दुनिया, समाज जो भी उसको हार्म करें, मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगी। यहाँ तक कि मैं स्कूल वालों से तक लड़ जाती हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहती कि उसको डिमोटिवेट करे कोई। मैं उसको डिमोटिवेट करने ही नहीं दूँगी किसी को। इसलिए मैं हमेशा उसके आगे खड़ी हूँ जब तक उसको मेरी ज़रूरत है। और जिस दिन मेरा बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा लड़ने के लिए, सच बता रही हूँ, उस दिन मैं उसके पीछे खड़ी होंगी और हंसूंगी, ये कहूँगी कि हाँ बस भगवान तुमने बचा लिया। और देखो, आज ना मैंने वो एक फेस वॉश, प्लिक्स का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ मैं। तो वहाँ वो प्लिक्स के फेस वॉश से मेरे फेस में ना चमक है। बट ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ अभी ब्लैक ब्लैक दिख रही है, ये है अभी, इसी चक्कर में मैंने मंगवाया है। तो ये हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से मैं बहुत मोटी थी। आप लोगों ने पहले यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, मैं बहुत मोटी थी। पर मेरे को सूखा वाला थायराइड हो गया। कोई डाइटिंग नहीं करी है मैंने, और ना ही कोई कुछ भी नहीं ऐसा करती हूँ। डांस वगैरह मैं पहले से करती हूँ। अब वीडियो वगैरह नहीं बना के कभी कभी शूट कर लेती हूँ, डाल देती हूँ। पर डांस तो मैं बचपन से ही बहुत शौकीन हूँ डांस की। 9th क्लास में जब मैं थी तो मैं लोगों को सिखाकर स्कूल फंक्शन करवाती थी बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि डांस की वजह से मैं पतली हो रही हूँ या फिर योगा या कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बीमार हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। और देखो, दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में है, बीमारी तो मतलब एक तरफ से हम कह सकते हैं कि छाया है। और खुशहाली जैसे होता है ना, पैसा, ये सब हमारी ज़िंदगी का सुख है, यानी कि धूप है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, छोटी छोटी क्लिप्स दिखा पाऊंगी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है, पता नहीं वहाँ पे शूट करने देंगे नहीं देंगे, है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आ रही होगी, इसलिए मेरा चेहरा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। मैं अभी सुशीला तिवारी हो आई हूँ। अब मेरे को सुशीला तिवारी 1 बजे आना है, नंबर लगा दिया मैंने दिव्यांश का। और अभी मैं बेस हॉस्पिटल जा रही हूँ वापस से, क्योंकि मैं पहले बेस हॉस्पिटल में नंबर लगा के आके मैं घर जा रही हूँ। घर से दिव्यांश को पिकअप करूँगी, उसके बाद सीधे जाऊँगी सुशीला बेस हॉस्पिटल। फिर बेस हॉस्पिटल से जाऊँगी सुशीला तिवारी। अगर बेस हॉस्पिटल जल्दी काम होगा तो सीधे घर चले जाऊँगी। फिर उसके बाद दोबारा सुशीला तिवारी जाऊँगी, उसका टेस्ट करवाऊंगी, फिर वो वापस बेस हॉस्पिटल जाना है। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो मैं यहाँ पर दिव्यांश की सीट लेके आई थी पहले से ही, क्योंकि अब मैं घर जाऊँगी ना तो उसको सीधे बुला लूँगी गेट से। और मैं सुशीला तिवारी के बाहर खड़ी हूँ, ये आप देख सकते हैं, रोड है। और यहाँ पर दिव्यांश नहीं है मेरे साथ, अभी मैं उसको घर लेने जा रही हूँ। बने रहिए ब्लॉग में। सुशीला तिवारी से सीधे घर आ गई और दिव्यांश गेट पर ही खड़ा था। मम्मी पीछे से खड़ी थी। मैंने उससे कहा जा पानी की बोतल तो लेके आ और अपने अन्य संतरा लेके आना। तो संतरा लेने के लिए चला गया। तो मम्मी बोली मैंने अभी पानी पिला रखा है तो उसको लेकर जा। मैं यहाँ से सीधे उसको लेके गई शोभन सिंह जीना यानी बेस हॉस्पिटल। उसके बाद हमें वहाँ से सीधे घर आना था। तो रास्ते में उसको जूस की अमल लग गया। उसने बोला मम्मा जूस। मैंने भी जूस पिया क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है। तो गाइस, अभी हम लोग घर आ गए हैं और ये अभी दिव्यांश के उसमें लिखवा दिया है। अब इसके बाद सुशीला तिवारी जाना है। सुशीला तिवारी में हमें 1 बजे की अपॉइंटमेंट दी है सर ने, तो 1 बजे सर मिलेंगे। तो 1 बजे दिव्यांश को वहाँ लेके जाऊँगी। उसके बाद 2:30 बजे तक मुझे वहाँ वापस पहुँचना है जहाँ से मैं ये लिखवा के लाई हूँ। उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ जाना है जहाँ मेन काम होता है। तो अभी बहुत काम है, 1 बजे तक मेरे पास टाइम है। और दिव्यांश यहाँ पे खेलने लग गया वापस आकर। और मेरे पापा और मेरी मम्मी घर पे आए हुए हैं, घर को देखेंगे। और क्योंकि वो दिव्यांश को देखने के लिए आई थी मम्मी, मैं सुबह पहले नंबर लगाने गई थी ना तब। तो थोड़ी देर में फिर मैं आपको बताती हूँ ये सारी प्रोसेसिंग मैं काई के लिए कर रही हूँ। तो अब हम 1 बजने में 15 मिनट हैं। तो अब हम लोग निकलते हैं दिव्यांश को लेकर फिर से सुशीला तिवारी। फिर मिलते हैं सुशीला तिवारी में।
तो यहाँ पे मैं सुशीला तिवारी दिव्यांश को लेकर चले गई थी। दिव्यांश के संग ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने सुशीला तिवारी वाली रिकॉर्डिंग और बेस हॉस्पिटल की वाली रिकॉर्डिंग नहीं करी है। अब मैं सीधे आ गई हूँ दिव्यांश को लेकर सुशीला तिवारी और बेस हॉस्पिटल के बाद शोभन सिंह जीना के बगल में ही ये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र है। यहाँ पर जो इस तरीके के बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा जीवन यापन करने में प्रॉब्लम होती है अपनी, और जो दिव्यांग कहलाते हैं, तो उन्हीं सभी लोगों का, बच्चों का यहाँ पर कुछ जानकारी दी जाती है और ली जाती है। तो हम देने भी और लेने भी दोनों चीज़ आए हैं। तो आगे बताऊंगी क्या क्या किया है यहाँ पर। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश का सारा काम करा के घर बैठ गई हूँ और अब मैं बैठी हूँ अपने घर पे आके। और जो देखो दिव्यांश और ये दिव्यांश की नानी जो दिव्यांश को देखने के लिए आई थी। तो मैंने पहले इन दोनों को घर भेजा था क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था काम होने में। तो अब मेरा सारा काम हो गया है। अब 8 दिन के बाद फिर जाना है वहीं। उसके बाद नहीं क्या होगा वहाँ, मुझे भी उसकी पूरी डिटेल पता नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से जाना है समाज कल्याण, ऐसा उन्होंने बताया। तो अब 8 दिन के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग हुई। अभी तो फिलहाल मैं आप लोग आज जो हुआ उसके बारे में पूरी डिटेल दे देती हूँ। जैसे हमने दिव्यांश का DDRC में नामांकन करवाया, ठीक है। DDRC क्या है? देखो, जो आपके बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ फैसिलिटी सरकार द्वारा मिल रही होती है, तो हमें पता नहीं होता है, ठीक है। उस चीज़ का आप लोगों को वहाँ से आपकी पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। वहाँ पे स्कूल्स हैं ऐसे जो आपके बच्चों की हेल्प करते हैं, जो आपके बच्चों को व्यावसायिक काम करवाने में वो सारी चीज़ें मदद करते हैं, वो बताते हैं डिटेल्स, सारी चीज़ें वहाँ से अवेलेबल है। और जिन बच्चों का ज़्यादा परेशानी होती है, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है और अच्छी पेमेंट नहीं है, कुछ ऐसी 4,000 कुछ ऐसे होनी चाहिए महीने की तनख्वाह, इस अकॉर्डिंग अगर आपके पति की तनख्वाह है तो आपको मिलता है वहाँ से 1,500 रुपये आपके बच्चे को पैसा मिलता है, ठीक है। उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र अपने पति का लगाना पड़ेगा। जो भी मतलब घर का जॉब करता है उसका आय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर मिसेज भी जॉब करने वाली है तो उनका भी लगेगा, हस्बैंड जॉब करना है तो उनका भी लगेगा। आपको 1,500 रुपये मिलेंगे। और इसका बेनिफिट ये ही है, इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। जिनका UDID कार्ड बन जाएगा उन बच्चों को सरकार और भी कई सुविधाएं देती है। उसके बारे में आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा नॉलेज उसके बारे में नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ स्कूल से रिलेटेड करवाने के लिए ही इसका सर्टिफिकेट बनवाना था। और दूसरी बात है कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। इसको बनाने के लिए पहले बेस जो हमारे शोभन सिंह जीना हमारे हल्द्वानी का हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ मनोचिकित्सक डॉक्टर से मिलना पड़ता है। फिर वो आपको यहाँ सुशीला तिवारी रेफर करते हैं। सुशीला तिवारी में भी आपको मनोचिकित्सक से मिलना पड़ता है। वहाँ से वो आपका बच्चे का IQ टेस्ट करेंगे और आपके बच्चे का ऑटिज्म टेस्ट होगा, ADHD टेस्ट, जो भी आपके बच्चे को जिस प्रकार का भी विकलांगता है उससे रिलेटेड आपके बच्चे के टेस्ट होंगे। फिर उसके बाद वहाँ से आप वापस आओगे बेस हॉस्पिटल शोभन सिंह जीना में आपके इस बच्चे के जो वहाँ से लिख के भेजा होता है उसको साइन करते हैं। उसके बाद आपको भेजते हैं विकलांग, वो भी शोभन सिंह जीना के अंदर ही है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप क्या करोगे, बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाओगे। फिर वो वहाँ से साइन करने के लिए आपके बच्चे का फॉर्म भरेंगे। उसके बाद ऑन आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको फिर से दोबारा भेजेंगे डॉक्टर के पास। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ से मोहर लगेगी, साइन होंगे, फिर वापस जाओगे आप वहाँ पर, ठीक है, विकलांग वाले के वहाँ। जब आप विकलांग वाले के वहाँ चले जाओगे उसके 8 दिन के बाद आपको वो बुलाएंगे। उसके बाद आपको वहाँ से जाना है अपना कार्ड लेकर समाज कल्याण में आपकी दैनिक आय कम है तो आपके बच्चे का वहाँ से पेंशन भी लग जाएगी और जो भी मतलब सरकारी सुविधाएं बच्चे को अवेलेबल करानी है वो सब चीज़ वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और UDID कार्ड 5 साल में रिन्यू होता है और जिन बच्चों की एज के अकॉर्डिंग 18 साल के बाद ये परमानेंट एक ही रह जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आप बच्चे के माता पिता हैं तो ठीक है, नहीं है तो बच्चे को वहाँ से थोड़ा इनकम भी मिलती है। इस तरीके से कुछ है और आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, उत्तराखंड करके डालिएगा, ठीक है। ओके, जय गुरु जी, जय माता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।